एक शख्स अपनी जमीन बेच रहा है, एक शख्स जमीन खरीद रहा है और उसके 70,000 रुपए ये पटवारी साहब वसूल कर रहे हैं। बहन आप लोग साइड पे हो जाएं प्लीज। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निकाले भाई। कौन कह रहा है? इनकी शक्ल बनाया जरा प्लीज। दोबारा नहीं आना बंदा। अपने साथ बदमाश लेके आ गए हैं जो लेके जा रहे हैं। देखिए लीगली आप जो डील चाहे आपका करें, आपके भाई हैं, आप बार के प्रेसिडेंट हैं, आपका काम है। बंद करें इसको। सर मैंने बदअखलाकी की क्यों मुझे बताया? एक मिनट अब आप बड़े नहीं गाली दिए यार। कभी कभी लगता है सरेआम का सफर जहां से शुरू किया था हम आज भी वहीं खड़े हैं। सच की आवाज बुलंद करने पर वही धमकियां, हक की सदा लगाने पर वही बदतमीजी, करप्शन के खिलाफ अलमे जहाद बुलंद करने पर वही धक्के और जुल्म के खिलाफ डट जाने पर वही माँ बहन की गलीज गालियां। ये रिकॉर्डिंग बंद करें। सरेआम की टीम से लोग मोहब्बत भी बेपनाह करते हैं, दुआएं भी बेशुमार मिलती हैं, सेल्फियां भी अनगिनत बनवाई जाती हैं, लेकिन जब हमारा कोई अपना सरेआम की टीम के हाथों बेनकाब हो जाए तो बस फिर धक्कों से लेकर धमकियों तक, गालियों से लेकर गोलियों तक, जिसके बस में जो होता है वो उससे हमें नवाजता है। कोई अफसर पकड़ा जाए तो उसके मातहत इस उम्मीद पर हमसे बदतमीजी करते हैं कि अफसर ने तो कुछ दे दिलाकर अपनी सीट पर वापस आ जाना है, टीम सरेआम हमारे किस काम की। कोई वडेरा, कोई बड़ा बिजनेसमैन या छटा हुआ कोई बदमाश पकड़ा जाए तो भी उसके हवारी, उसके टुकड़ों पर पलने वाले हम पर पुल पड़ते हैं, इसलिए कि उनके मुआशी मफादात उनसे वाबस्ता होते हैं। किसी एक पेशे या शोबे का कोई फर्द रंगे हाथों धर लिया जाए तो उस पेशे या शोबे से वाबस्ता बाकी अफराद हमारे साथ खड़े होने की बजाय अपने पेटीबंद भाई का साथ देते हैं, इस खौफ से कि कल हम कुछ गलत करते हुए पकड़े गए तो हमारी बरादरी भी हमारा साथ देगी। किसी का बाप, भाई या बेटा करप्शन के तमाम सबूतों के साथ शिकंजे में आ जाए तो उसे समझाने या उसकी इस्लाह करने की बजाय हमें ब्लैकमेलर या बिकाऊ कहा जाता है। टीम सरेआम का काम तब तक ही अच्छा लगता है जब दूसरे लोग पकड़े जा रहे हों। इकरारुल हसन का एहतराम तब तक ही किया जाता है जब तक वो टीवी पर बुरे लोगों को पकड़ रहा हो। जब हकीकी जिंदगी में किसी अपने पर या खुद पर हाथ पड़े तो फिर वही शख्स गंदी गालियों का मुस्तहिक ठहरता है। आज के प्रोग्राम में भी ऐसा ही हो रहा है। पंजाब की तहसील मिंचनाबाद का इंतहाई करप्ट लेकिन ताकतवर पटवारी, जिसकी रिश्वत लेने की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वाज़ेह वीडियोस टीम सरेआम के पास मौजूद हैं, जो टीम सरेआम की खुफिया रिकॉर्डिंग में अपने रिश्वत लेने के किस्से बड़े फख्र से बता रहा है, जिसकी रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने की एक एक फुटेज आप मुकम्मल तफसील के साथ आज के प्रोग्राम में खुद देखेंगे। लेकिन चूंकि इस बेईमान, रिश्वतखोर और करप्ट पटवारी का एक भाई मिंचनाबाद की तहसील बार का सदर था, एक भाई एडीजीसी रह चुका था, इसकी एक बड़ी सियासी जमात की आला क़यादत के साथ जाती तस्वीर भी इसके दफ्तर में आवेजा थी, सो मिंचनाबाद का ये पटवारी अच्छा खासा असर रसूख रखता था। इसके हराम के पैसे और इसके भाइयों के ओहदों की वजह से शहर के कुछ लोगों के इनसे जाती और मुआशी मफादात भी वाबस्ता थे। यही वजह है कि जब टीम सरेआम ने इस पटवारी की रिश्वत लेने की चार वीडियोस की बुनियाद पर महकमा एंटी करप्शन के हमरा इस पर हाथ डाला तो इसके हवारी न सिर्फ ये कि टीम सरेआम पर टूट पड़े, बल्कि पटवारी को एंटी करप्शन के एहलकारों से जबरदस्ती छुड़वा कर अपने साथ ले गए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निकाले भाई। कौन कह रहा है? इनकी शक्ल बनाया जरा प्लीज। दोबारा नहीं आना बंदा। अपने साथ बदमाश लेके आ गए हैं जो लेके जा रहे हैं। देखिए लीगली आप जो डील चाहे आपका करें, आपके भाई हैं, आप बार के प्रेसिडेंट हैं, आपका काम है। ये रिकॉर्डिंग बंद करें। पूरा शहर एक करप्ट
करप्ट आदमी के साथ इसलिए खड़ा हो गया है चूंकि मसला ये है कि भाईजान जो है ना उसके बाहर के प्रेसिडेंट है। ये प्रॉब्लम है यार। सर मैंने बदअखलाकी की क्यों मुझे बताया? एक मिनट अब बड़े नहीं गाली दिए यार। किस्सा कुछ यूं है कि मिंचनाबाद में इस पटवारी जाहिद ढुड्डी की करप्शन और अंधेर नगरी से तंग दो मकामी अफराद ने सरेआम की टीम से राब्ता किया और बताया कि उनमें से एक अपना प्लॉट फरोख्त कर रहा है और दूसरा वो प्लॉट खरीद रहा है। प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए उन्हें कदम कदम पर रिश्वत देना पड़ रही है और प्लॉट के इंतकाल के लिए मकामी पटवारी जाहिद ढुड्डी ने भी रिश्वत का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि पूरा मिंचनाबाद करप्शन की इस लानत से तंग है, सो वो चाहते हैं कि सरेआम की टीम शहर में मौजूद लैंड रिकॉर्ड सेंटर, तहसीलदार और पटवारी की करप्शन को बेनकाब करे। मामला अवामी मफाद का था, सो हमने उसी लम्हे से इस पर काम का आगाज कर दिया। हमने टीम सरेआम का एक नुमाइंदा प्लॉट खरीदने वाली पार्टी का हिस्सा बना दिया, जिसका काम ये था कि पटवारी, तहसीलदार और लैंड रिकॉर्ड सेंटर या अराजी में जहां जहां रिश्वत मांगी जाए या वसूल की जाए उसे खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड करता रहे। प्लॉट खरीदने के हवाले से कागजी कार्रवाई और कानूनी तकाजे पूरे करवाने के लिए सबसे पहले खरीदार पार्टी और हमारे नुमाइंदे की मुलाकात पटवारी से उसके डेरे पर हुई, जिसे उसने अपना दफ्तर भी बना रखा था। पटवारी जाहिद ढुड्डी के दफ्तर पर होने वाली इस मुलाकात का आगाज करप्ट पटवारी के एक फखरिया किस्से से हुआ, जिसमें उसने बताया कि एक पार्टी ने प्लॉट के इंतकाल के लिए उसे 40,000 रुपए की रिश्वत दी। फिर यह सोचकर उन्होंने रिश्वत की रकम वापस ले ली कि वो आला अफसरान से अपना काम करवा लेंगे, लेकिन वो बड़े से बड़े अफसर से भी अपना काम नहीं करवा सके। उनका काम तभी हुआ जब मुझे दोबारा रिश्वत दी। मिंचनाबाद के बदउन्वान लेकिन बाअसर पटवारी की अपनी रिश्वतखोरी की कहानी उसी की जबानी सुनिए। उन्होंने हर दूजे दिन आकर 4.5 वापस दे दो। प्रेस वाले 5,000 रुपया देता, किसी वकील को देता, भावल नगर देता, डीसी को शिकायत करना थे दरखास्तबाजी महीने के रोज से कोई इंतकाल न पास रहा। हूँ आ गए सर उससे माफी भाई 4,500 रुपया ले हूँ आ गए सर हाथ जोड़ के उस पैसे देने साढ़ा किसी को अधिकार बनी नहीं कभी गलती कर रहे सर जी। अगर 40 वापस ले गए तो उन्होंने इंतकाल की पास हो। रिश्वतखोर पटवारी जाहिद ढुड्डी ने यह सारा वाकया इसलिए भी सुनाया था ताकि आने वालों को कान हो जाए कि उनका काम उसी वक्त होगा जब वो उसे रिश्वत देंगे, वरना बड़े से बड़ा अफसर भी उनका काम नहीं करवा सकेगा। और सच्ची बात यही है कि ये पटवारी अपनी तहसील मिंचनाबाद में वाकई इतना ताकतवर था भी। इसकी ताकत, असर रसूख और गुरूर का मंबा इसकी खुद की हराम की दौलत भी थी और इसके आला ओहदों पर फायज भाई भी। मुआशरे में वकला को जो एहतराम हासिल है, मिंचनाबाद बार का सदर इसका भाई उस एहतराम और मकाम को अपने भाई की करप्शन बचाने के लिए इस्तेमाल करता था। अभी आप देखेंगे भी कि कैसे इसके भाई जुबैर ढुड्डी ने हमारी जानिब से दिए जाने वाले तमाम तर एहतराम, जो कि करप्ट पटवारी के भाई के लिए नहीं बल्कि वो एहतराम एक वकील के लिए था, उस एहतराम के बावजूद अपने हवारियों के जरिए टीम सरेआम पर हमला करवाया, गलीज और गंदी गालियां दिलवाई और फिर उसके इन्हीं हवारियों ने रिश्वतखोर पटवारी को एंटी करप्शन पुलिस से जबरदस्ती छुड़वा भी लिया। क्या कह रहे हैं? कह रहे निकाले बाहर। कौन कह रहा है? इनकी शक्ल बनाया जरा, दोबारा नहीं आना बदला। सर मैंने बदअखलाकी की क्यों मुझे बताया? एक मिनट अब बड़े नहीं गाली दिए यार। अपने डेरे में कायम दफ्तर में इस पटवारी ने प्लॉट के इंतकाल के लिए खरीदार पार्टी से 1,20,000 रुपए रिश्वत मांगी। ये सब खरीदार पार्टी में शामिल हमारा नुमाइंदा रिकॉर्ड कर रहा था। इसका कहना था कि इस 1,20,000 में हमारे हिस्से में सिर्फ 5-10 हजार ही आएगा। रिश्वत के बाकी पैसों में से तहसीलदार, गुरदावर, जिला काउंसिल, TMA हर जगह हिस्सा जाएगा।
ना लिखा लो तो 20,000 बच जाएगा, जिन्ने खाओगे जिन्ने खाओगे आज ही मर्जी का लो, बस 12 मिनट के साथ 1 लाख भी लाख का कितना बंदा 10,000 जो 5-10,000 साढ़ा आधा गेड़ होंगे, बाकी जिला कौंसल TMA नेशनल बैंक जिंदा गिरदावर सारा लड़ा के 10,000। इसकी रिश्वत का रेट फिक्स था, 1 लाख की खरीदो फरोख्त पर 10,000 रुपए, क्योंकि जब हमारे नुमाइंदे ने 1,20,000 की बजाय 1 लाख रुपए देने का कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया कि इतने में काम नहीं होगा। तो लाख नहीं होना सारा मसला। प्लॉट का इंतकाल करवाने के लिए हमारे नुमाइंदे ने खरीदार की जानिब से 5,000 रुपए मिठाई के नाम पर पटवारी के हवाले किए और बाकी 1,10,000 प्लॉट की मुंतकली के वक्त देने का वादा हुआ। पटवारी ने रिश्वत की रकम में 5,000 की रियायत भी दी। मिठाई होगी दुआ तो एक तो पूरा तो मिठाई होगी एकदम पूरा अभी तो ये रिश्वत की पहली किस्त थी। आगे चलकर पटवारी अपने मुंशी के जरिए और खुद भी बराह रास्त 3 बार रिश्वत के पैसे वसूल करने वाला था। लेकिन जरा सोचिए, इस शख्स के लिए कैसे कैसे नाम निहाद मुहज्जब दिखने वाले लोग तीन सरेआम से गालम गलोच करते रहे। इस शख्स के लिए मिंचनाबाद में वकला की हड़ताल की कॉल दी गई, इसलिए कि इसका भाई बार का सदर था। ऐसे करप्ट पटवारी के लिए शहर के एक पढ़े लिखे और काबिले एहतराम तबके को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो असल हकायक से वाकिफ नहीं थे। इस बदउन्वान इंसान के लिए मिंचनाबाद की अदालतों में आने वाले हजारों साइलीन को खार किया गया। इस राशि शख्स के जराइम और करप्शन पर पर्दा डालने के लिए इसके भाइयों ने मकामी SHO, एंटी करप्शन अफसरान और ARY के मकामी नुमाइंदे सुहेल कलिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बाकायदा एक पुरजोर मुहिम चलाई। हैरत है, इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि अपनी आंखों से रिश्वतखोरी की वीडियोस देखने के बावजूद उसे गलत तस्लीम करने की बजाय अपने करप्ट पटवारी भाई के लिए वकला को अदालतों के बॉयकॉट पर मजबूर करे, इसलिए कि वो बार का सदर है। वकला अपने नुमाइंदों को अपने हुकूक के तहफ्फुज के लिए मुंतखब करते हैं। वो इसलिए उन्हें वोट देते हैं कि उनके ओहदेदारान उनकी इज्जत और उनके वक़ार में इजाफे के लिए काम करें, न कि इन्हें अपने करप्ट पटवारी भाई के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मिंचनाबाद बार के सदर जुबैर ढुड्डी के पटवारी भाई जाहिद ढुड्डी की रिश्वत लेने की बाकी वीडियोस तफसील से दिखाने से पहले हम आपको मिंचनाबाद के लैंड रिकॉर्ड सेंटर का हाल दिखाते हैं, जहां से फर्द हासिल करने के लिए, टोकन की लाइन में लगने से बचने के लिए, साइन करवाने के लिए, हर काम के लिए रिश्वत ली गई। सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज के कमरे में मौजूद एहलकार ने लाइन में ना लगने और तमाम काम बगैर रुकावट के करवाने के 2,000 रुपए वसूल किए, जिसके बाद कुछ देर में इसी कमरे में बैठने वाले लैंड रिकॉर्ड सेंटर के इंचार्ज ने हमारे नुमाइंदे को स्पेशल टोकन जारी कर दिया। इस टोकन को रिकॉर्ड रूम तक ले जाने के दौरान एक मजीद एहलकार ने रिश्वत वसूल की। इस कदम कदम की रिश्वत का करिश्मा ये हुआ कि हमारे नुमाइंदे ने खिड़की के सामने लाइन में लगने की बजाय रिकॉर्ड रूम के क्लर्कों को कमरे के दरवाजे से इंचार्ज की पर्ची और अपना शनाख्ती कार्ड दिया और काम हो गया। रजिस्ट्री ब्रांच के रजिस्ट्रार जाहिद इमरान को भी नकल के हुसूल के लिए 3,000 रुपए रिश्वत देना पड़ी। तफसील में जाए बगैर अराजी सेंटर में हर कदम पर चलती रिश्वत की वीडियोस दिखाने का मकसद ये बताना था कि कैसे बेचारे मिंचनाबाद के अवाम बल्कि पूरे मुल्क में एक आम आदमी जमीन के लेन देन के मामलात में रिश्वत दिए बगैर 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकता। लैंड रिकॉर्ड सेंटर से खरीदार पार्टी और उस पार्टी में शामिल टीम सरेआम का नुमाइंदा तहसीलदार के दफ्तर पहुंचे
उसे जमीन के इंतकाल के हवाले से बताया तो उसने भी फौरन पटवारी जाहिद ढुड्डी को ही फोन किया, क्योंकि पटवारी इतना बाअसर था कि तहसीलदार के मातहत होने के बावजूद तहसीलदार उससे पूछे बगैर कुछ नहीं कर पाता था। तहसीलदार पटवारी से बात कर चुका तो हमारे नुमाइंदों ने उसे बताया कि वो जमीन की मुंतकिली के लिए रिश्वत का मुतालबा कर रहा है, जिस पर तहसीलदार ने किसी भी तरह की हैरानी का इजहार किए बगैर उन्हें पटवारी के पास जाने का ही कहा। इन्हां दा सौदा है 14.5 बाबा मेरे कोल बैठ ते कहंदे ने असं 9 लाख लिखाना, इत्थे दा की शेड्यूल की है? ना तुहाडा की है? असगर है देने वाला बाबा असगर, लैन वाला कौन है? रिजवान को लैन वाला है। इन्हों मैं तुहाडे कोल बैठा पिया ते इन्हां दा कर हां चल जाओ चले जाओ, मैं कह देता पटवारी। हां जी आगे गया है उनको वो है वो पैसे मांग रहा है। कितने मांग रहा है? 14 लाख दा नहीं जी 9 लाख। चलो तुसी उत्थे मैं आंदा फिर ते कोई। हमारे नुमाइंदे पटवारी के पास पहुंचे तो तब तक तहसीलदार ने पटवारी से बात करके इतनी मेहरबानी जरूर करवा दी थी कि वो रिश्वत के पैसे कम करने पर आमादा हो गया था। नई डील 70,000 में हुई थी। अब की बार पटवारी के इंतहाई बाइख्तियार मुंशी राजा ने पटवारी के सामने 70,000 में से एडवांस 10,000 रुपए वसूल किए। राजा दिन भर की इकट्ठी होने वाली रिश्वत का हिस्सा तहसीलदार, गुरदावर और बाकी अफसरान तक पहुंचाता था। जमीन के कागजात मुकम्मल करवाने के लिए होने वाली अगली मुलाकात तक हमारे नुमाइंदे पटवारी का एतमाद जीत चुके थे। इसीलिए उसने उनके सामने जमीन का इंतकाल करवाने के लिए आने वाली एक और पार्टी से बेझिझक रिश्वत वसूल की, जिसके मनाजिर हमारे नुमाइंदे के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिए। मतलब हर काम करने के इवज रिश्वत लेना पटवारी का मामूल था। आप पैसे के मेरे पैसे 40 सर मैंने बदअखलाकी की क्यों मुझे बताया? एक मिनट अब बड़े नहीं गाली दिए यार, सरेआम की टीम ने इस करप्ट लेकिन बाअसर पटवारी को कानून के शिकंजे में लाने का फैसला किया। हमने बहावल नगर में महकमा एंटी करप्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनाब शम्स खान से राब्ता किया। उन्हें पटवारी की रिश्वत लेने की तमाम तर वीडियोस भिजवाई और बताया कि अगली मुलाकात में मिंचनाबाद के पटवारी जाहिद ढुड्डी को रिश्वत की बाकी रकम अदा की जानी है, जिसके बाद वो जमीन के इंतकाल का काम मुकम्मल करेगा। शम्स खान साहिब ने फिलफौर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस दौरान मिंचनाबाद में पटवारी ने हमारे नुमाइंदों को एक बार फिर अपने दफ्तर बुलाया, उन्हें ये बताने के लिए कि जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। फिर उस पहले अगर कोई साढ़े देने आप तले कर देने रोज देने इंतकाल मुकम्मल कर देने का तो सानू देगा साढ़े। इससे पहले कि ये पटवारी या इसका कोई हवारी रिश्वत और सरकारी फीस को आपस में गड़मड़ करे, पटवारी की ये बात मुलाहिजा कीजिए। फीस ना भर, इतने तो वहां से पैसे देगा उसका काम। और वैसे भी हर सरकारी फीस चालान के साथ बैंक में जमा होती है। पटवारी किसी भी तरह की रकम लेने का मजाज नहीं है। हाँ, इस पटवारी ने ये अंधेर जरूर मचा रखा था कि रिश्वत की रकम लिए बगैर वो किसी का कोई काम नहीं करता था। अब मरहला था इसे कानून के कटहरे में लाने का। महकमा एंटी करप्शन ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। उधर हमारे नुमाइंदों ने पटवारी जाहिद ढुड्डी को रिश्वत की बाकी रकम देना थी, इधर एंटी करप्शन एहलकारों ने मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में इसके डेरे में कायम दफ्तर पर टीम सरेआम के साथ रेड करना थी। रेड से पहले पटवारी को दिए जाने वाले नोटों के नंबर भी नोट कर लिए गए थे। हमारे नुमाइंदे रिश्वत के पैसे लेकर पटवारी के पास पहुंचे और हम एंटी करप्शन एहलकारों के साथ कुछ फासले पर उनकी जानिब से मैसेज का इंतजार करने लगे।
पटवारी को अब 45,000 रुपए अदा किए गए और रिश्वत की इस रकम की अदायगी की खुफिया रिकॉर्डिंग भी कर ली गई। पैसे जैसे ही पटवारी के पास पहुंचे, हमारे नुमाइंदों ने हमें मैसेज किया और हम महकमा एंटी करप्शन के अहलकारों और मजिस्ट्रेट साहिब के साथ पटवारी के डेरे में कायम उसके दफ्तर की जानिब बढ़े। इत्तेफाक ये हुआ कि हम ऐन उस वक्त पटवारी के दफ्तर के बाहर पहुंचे जब वो रिश्वत लेने के बाद किसी मेहमान को छोड़ने दरवाजे पर आया हुआ था। उसने एक लम्हे को हमें देखा और फिर अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। टीम सरेआम और एंटी करप्शन के अहलकार भी इसके पीछे दौड़े। हमें खदशा था कि ये किसी अकबी दरवाजे से फरार ना हो जाए। पटवारी अपने डेरे की भूल भुलैयों में एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता रहा, लेकिन बिल आखिर धर लिया गया। एंटी करप्शन अहलकारों ने पटवारी जाहिद ढुड्डी को पकड़कर मजिस्ट्रेट साहिब के सामने पेश किया। उसकी जेबों की तलाशी ली गई, लेकिन ये मक्कार शख्स रिश्वत लेने के बाद मेहमान को छोड़ने दरवाजे तक आने और फिर हमें देखकर अंदर भागने के दौरान रिश्वत की रकम कहीं गायब कर चुका था। ये तमाम कार्रवाई कैमरों में भी महफूज है और इस दौरान इज्जत माब मजिस्ट्रेट भी एंटी करप्शन के अहलकारों और टीम सरेआम के साथ मौजूद थे। लेकिन करप्शन के दिफा में कोई भी शख्स किस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि पटवारी जाहिद ढुड्डी के भाई शाहिद ढुड्डी और जुबैर ढुड्डी ने ARY के मकामी नुमाइंदे के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए जो पिटीशन दायर की है, उसमें यह इल्जाम भी आयद किया है कि इस कार्रवाई में हमने पटवारी के डेरे पर मौजूद मुलाजमा की इफ्फत में खलल डाला। यानी बेगैरती और बेहयाई की इससे घटिया मिसाल और क्या हो सकती है कि कोई अपने भाई की रिकॉर्डेड करप्शन और रिश्वतखोरी पर पर्दा डालने और उसे मंजरेआम पर लाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अपनी घर की औरतों का इस्तेमाल करे। हमारे पास इस पटवारी की रिश्वतखोरी की एक नहीं चार वीडियोस मौजूद थी। वो वीडियोस जिन्हें दुनिया की किसी फॉरेंसिक लेबोरेटरी से टेस्ट करवाया जा सकता है, जिन्हें पाकिस्तान की किसी भी मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश किया जा सकता है। प्रोग्राम में ये मुकम्मल खुफिया वीडियोस चलाने का वक्त नहीं, लेकिन कोई अथॉरिटी, कोई इदारा, कोई इज्जत माब जज, वकला का कोई काबिल एहतराम फोरम जब चाहे हम ये वीडियोस उनके सामने पेश कर सकते हैं, ताकि वो खुद तफसील से इस पटवारी की गुफ्तगू को सुने और फैसला करें कि आया पटवारी जाहिद ढुड्डी की रिश्वत लेने की वीडियोस लेन देन का कोई मामला है या फिर ये कि ये मिंचनाबाद के अवाम से जबरन रिश्वत वसूल करता था। रिश्वतखोर पटवारी को महकमा एंटी करप्शन ने अपनी तहवील में लिया और इसे उस गाड़ी में बिठाकर मुतल्लिका जज साहिब की अदालत के इहाते में लाया गया, जिस गाड़ी में खुद मजिस्ट्रेट साहिब मौजूद थे। मुतल्लिका जज साहिब ने मजिस्ट्रेट साहिब और एंटी करप्शन अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करना शुरू किए, जबकि इस दौरान पटवारी एंटी करप्शन अहलकारों के साथ गाड़ी ही में मौजूद रहा। हम इस दौरान इहाता अदालत से मुत्तसिल DSP ऑफिस आ गए, जहां कुछ ही देर में रिश्वतखोर पटवारी जाहिद ढुड्डी का भाई मिंचनाबाद बार का सदर जुबैर ढुड्डी भी पहुंच गया। इस दौरान जुबैर ढुड्डी के साथ आने वाले गुंडा नुमा अनासिर ने बाहर गाड़ी में पटवारी को एंटी करप्शन अहलकारों से जबरदस्ती छुड़वाने और गाड़ी बाहर ले जाने की कोशिश की। हम बाहर निकले तो इन नकाब पोशों ने कैमरे से बचते हुए वहां से निकलने में ही आफियत जानी। क्या कह रहे हैं? कह रहे निकाले बाहर। कौन कह रहा है? इनकी शक्ल बनाए जरा प्लीज। दोबारा नहीं आना बदलू। सर मैंने बदअखलाकी की, मुझे बताएं। एक मिनट, अब बड़े नहीं गाली दिए यार। क्या कह रहे हैं? निकाले बाहर। कौन कह रहा है? ये जो साफ वाले बैठ के खड़े, ये साफ वाले बैठ के खड़े। क्या नाम है भाईजान आपका? क्या नाम है आपका? इनकी शक्ल जरा बनाए, जरा इनकी शक्ल बनाए जरा प्लीज। इसको भी रिकॉर्ड करना जरा सबको।
दोबारा नहीं आना बदले। आप सर, आप तो कानून की बालादस्ती की बात करें ना, आप अपने साथ बदमाश लेके आ गए हैं जो लेके जा रहे हैं, कम से कम उनको रोकने का काम है ना। आप लीगली लड़ाई लड़े, ले जाए, कोई मसला नहीं है, हम लीगल फ्रंट पे लड़ेंगे। वो नहीं, बदमाशी नहीं कर रहे थे आपके ख्याल में? वो बदमाशी नहीं थी, गाड़ी बाहर लेके जाना बदमाशी नहीं है। ये गाड़ी बाहर नहीं लेके जा रहे थे ये लोग, ये तो अब कर रहे हैं ना। वो हुजूर आपकी मौजूदगी में कर रहा था पर्दे वाला आदमी, ना करे ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो भाई मैंने तो उन्हें रोका है ना। नहीं रोका ना हुजूर आपने, आपका काम है। देखिए लीगली आप जो डील चाहे आपका करें, आपके भाई हैं, आप बाहर के प्रेसिडेंट हैं, आपका काम है। हाँ करें भाई, बिल्कुल। हमको इल्जाम आपको नहीं कर रहे ना। हमने कोई इलीगलिटी की है तो मुझे बताएं। तो यार हम क्या कर रहे हैं? हमने कुछ ये नहीं ना होना चाहिए हुजूर, आपकी नगरी में तो नहीं होना चाहिए। हाँ बस, जो कर रहा है वो बिल्कुल, बहुत हमने इस सब के बावजूद एक वकील का एहतराम करते हुए पटवारी के भाई जुबैर ढुड्डी को उनके भाई की रिश्वत लेने की तमाम वीडियोस इंतहाई एहतराम से दिखाई, ताकि कम से कम सारी सूरत हाल का उन्हें अंदाजा हो। अब एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे एटलीस्ट अगर मेरे घर का कोई फर्द भी कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा फर्ज है कि उसको तंबीह करें, या प्यार से, मोहब्बत से, जो भी जिस अंदाज से। जाहिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना मेरी जिम्मेदारी, मेरा भाई कुछ गलत करे, दिखा हम आपको देते हैं कि बेस क्या थी सारी उसकी। ये हमारी तकरीबन 10 से ज़्यादा मुलाकातें हुई इनसे। इंतकाल का एक मामला था, ठीक है जी। अच्छा, एक मौके पे इन्होंने 10,000 रुपये, एक मौके पे 5,000 रुपये, एक मौके पे 12,000 रुपये, और आज इन्होंने 50,000 रुपये। वो अभी वाली वीडियो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगेन इसका फॉरेंसिक करवा लिया जाए, जो भी लीगलिटी है, इंक्वायरी होगी और वो वायरल होगी, अपना उसको चलता रहेगा। अब गुजारिश है सर, आपने हमने सब ने सिस्टम को ठीक करना है। एक क्या करें, इस पर क्या कहें बताएं? कम से कम एक आदमी 4 मौके पे पैसे ले रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप नहीं जिम्मेदार, लेकिन आप सबसे रेलेवेंट आदमी हैं जो इस मामले को ठीक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हमने 4 कैमरों से की हुई है, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा, या पैसे नहीं ले रहा, या पैसे गिनना नहीं आ रहा। एक वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम किया है। ठीक है, फिर एक अदालत आपकी भी तो है ना, एक अदालत हम सबके ज़मीर की अदालत भी तो है ना, उसको भी तो फैसला सुनाना चाहिए। आप कहेंगे जी, आप कहेंगे तो ये मैं अभी आपको USB पे सारी दे देता हूँ, और अगर हम सबके पास टाइम है तो 10 मिनट निकाल के उसको आप सुन लें, आपको सारा पता चल जाएगा कि किसी ने लेकिन उनका भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल, ताकि वो अगर हो तो उनको ले आए, वो अपना मौक़िफ़ दें, ऑन रिकॉर्ड दें, ताकि हो चुका। देखिए फिर हम वन साइड, अब ये आप भाई कह रहे हैं कि हम वन साइडेड चलाएंगे, उनकी बात नहीं आती। नहीं कोई बात नहीं, आप चलाएं, आपने शूट नहीं, अच्छी बात ये कि वो कह दे आगे कि मैंने नहीं किया, ये मैंने फर्ज के उधार लेना था, कोई जिम्मेदारी तो देखो। आपने शूट किया, आपका बनता है, आपने जो चीज़ आपके पास है वो आप चला, तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हम तो ये अखलाकी तौर पे हमारा ये फर्ज है कि हम उनको पूरा मौका देकर एक्सप्लेन करें। जुबैर ढुड्डी से इंतहाई तहम्मुल के माहौल में बात हो रही थी कि अचानक पीछे मौजूद एक साहिब खालिद भट्टी पुकारे कि ये तमाशा यहाँ न लगाएं। मतलब कमाल है, एक शख्स ने रिश्वत ले लेकर पूरे शहर का जीना हराम कर रखा था। उसकी रिश्वत लेने की 4 वीडियोस हम इन सब को दिखा रहे थे, और इन साहिब के ख्याल में ये सब कुछ तमाशा था, सिर्फ इसलिए कि पकड़े जाने वाले पटवारी के भाई का ताल्लुक इन साहिब के ग्रुप से था। नहीं, तमाशा तो ये लग रहा है ना, तमाशा तो ना कहें हम तो, आपकी कौन सा ये तमाशा आपके ख्याल में? ये करप्शन ही तमाशा नहीं है आपके ख्याल में? जो हम कर रहे हैं वो तमाशा कर रहे हैं? ये क्या ब्लैकमेलिंग हो रही है यार? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या उठ रहे हैं जी? बच्चों वाली बात कर रही है, तमाशा लगाया हुआ है। इन साहिब के साथ आए शक्ल से ही छटा हुआ बदमाश लगने वाले आदमी ने आओ देखा ना ताओ ब्लैकमेलिंग का इल्जाम जड़ दिया। यानी महकमा एंटी करप्शन, उनके साथ मौजूद मजिस्ट्रेट साहिब, टीम सरेआम, मकामी सहाफी, पुलिस, पटवारी की करप्शन की वीडियोस, ये सब कुछ इनके ख्याल में ब्लैकमेलिंग था। कमाल करते हैं, आपको बदमाशी है यहाँ पे यार। मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, आप जो गुंडागर्दी में उतर आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या ब्लैकमेल किया? क्या ब्लैकमेल किया मैंने? क्या ब्लैकमेल किया? क्या ब्लैकमेल किया? साल के तौर पे क्या ब्लैकमेल किया? खुदा का खौफ करें,
ये ब्लैकमेल करने का तरीका, पैसे ले रहा है यार एक आदमी, शर्म आनी चाहिए बजाय इसके कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं आप लोग यार। सब कुछ आनी चाहिए जो करके तुझसे बात करो। कमाल है ये तमाशा। आप तमाशा कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं किस तरह कह रहे हैं आप? शुरू की आपने भाई एक आदमी वो जो रिश्वत ले रहा है वो तमाशा नहीं है आपके साथ। ये देखे ना जनाब, ये इसमें नजर आ रहा है। पूरा शहर एक करप्ट आदमी के साथ इसलिए खड़ा हो गया चूंकि मसला ये है कि भाईजान जो है ना उसके बाहर के प्रेसिडेंट है। ये प्रॉब्लम है यार। ये अपनी जात से आगाज करें, अपनी जात से। मैंने आपको क्या बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी? बड़े उम्र में आप लिहाज कीजिए, आप बड़े उम्र में लिहाज कीजिए। आप कैमरे के सामने आए हुए उम्र में बड़े एहतराम करवाइए, अपनी इज्जत करवाइए। एक वकील साहब का कहना था कि वीडियोस का फॉरेंसिक होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल, दुनिया की जिस लेबोरेटरी से चाहे फॉरेंसिक करवा लें। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक करप्ट शख्स के दिफा में खड़े इस शख्स ने एक मर्तबा फिर न सिर्फ उल्टा हमें करप्ट और ब्लैकमेलर कहना शुरू कर दिया, बल्कि अपने आपे से बाहर होते हुए गालियां देना शुरू कर दी। आपकी जो एविडेंस मेरे पास उसकी मेरे पास वो हो जाएगी ना, फोरेंसिक हो जाएगी ना, साबित हो जाएगी। मुझे करप्ट कह रहे हैं आप यार बात होगा। ये आपकी तरबियत नजर आ रही है इससे। शर्मानी चाहिए आपको अपने उम्र की यार। बाप तक क्यों पहुंच रहे हैं आप? एक मिनट बाप तक क्यों पहुंच रहे हैं आप यार? गालियां मारे तुम ये जरा रिकॉर्ड करें, बदमाशी की गालियां दे रहे हैं। इस सारे हंगामे का फायदा उठाते हुए जुबैर ढुड्डी और उसके साथ आए बदमाशों ने पटवारी को जबरदस्ती गाड़ी में मौजूद एंटी करप्शन के एहलकारों से छुड़वा लिया। इधर रऊनत से भरे हुए ये साहिब एक बार फिर गालियों पर उतर आए थे। अब जब इन्होंने गाली दी तो मिंचनाबाद के अवाम, सहाफी और बाशऊर वकला ने इनका मुंह खुद बंद करवाया। खौफ करें यार। नहीं एक मिनट ऐसे कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि आप कम से मदद करें। इस सारे मामले में मेरे लिए हौसला अफजा बात ये थी कि अपने भाई की रिश्वत लेने की वीडियोस देखने के बावजूद बार को अपने भाई की करप्शन के हक में खड़ा करने की जुबैर ढुड्डी की कोशिश को मिंचनाबाद और बहावल नगर के हुजूर वकला ने खुद नाकाम बनाया। उन्होंने साबित किया कि वकला हक और सच का दिफा करेंगे, किसी के करप्ट भाई का नहीं। एक जानिब जमीर की आवाज पर लब्बैक कहने वाले काबिल फख्र वकला और मिंचनाबाद के शहरी हैं, तो दूसरी जानिब ये करप्ट टोला जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि ये अपने बच्चों के सामने किस मुंह से जाते होंगे। ये रिश्वतखोर पटवारी, उस पटवारी का भाई जिसने तमाम सबूत देखने के बाद भी बार के मुकद्दस प्लेटफॉर्म को अपने भाई के बचाव के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक राशि शख्स की वकालत में गालियां देता हुआ ये शख्स अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों को अपनी हरकतों का क्या जवाब पेश करेगा? उस दिन हम एक अजीम कौम बनेंगे, उस दिन हम दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे।